हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव पुराण पर। आप सभी जानते ही होंगे कि 28 तारीख को शनिवार के दिन प्रदोष पड़ रही है। ये प्रदोष सन 2024 की आखिरी प्रदोष है। प्रदोष का दिन बहुत विशेष होता है। इस दिन कुछ उपायों को करके हम अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहला उपाय, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5-5-5 वाले कुल मिलाकर 3 उपायों के बारे में। तीनों को प्रदोष काल में प्रदोष के दिन ही करना है। पहला उपाय मनोकामना की पूर्ति के लिए है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई तो करें ये 5-5-5 वाला उपाय। उपाय करने के लिए आपको चाहिए 5 बेलपत्र जो कहीं से भी कटे फटे ना हों, लाल या पीले रंग का चंदन और 1 लोटा जल। तीनों चीज़ों को लेकर पहुंच जाएं शिवालय पहुंचकर बैठ जाएं उत्तर की तरफ मुंह करके। अब आप सभी जानते ही हो कि शिवलिंग पर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान रहता है। शिवलिंग के राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वहाँ पर माँ अशोक सुंदरी और कटी भाग पर माँ पार्वती और शिवलिंग के ऊपर महादेव जी। अब आप जो चंदन लेकर आए हो, आपने इन 5 स्थानों पर चंदन से एक बिंदी मतलब थोड़ा थोड़ा चंदन 5 स्थानों पर लगा देना है। क्रम से सबसे पहले गणेश जी भगवान के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर और माँ पार्वती जी के स्थान पर लगाकर आखिरी में महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चंदन लगाना है। जिस प्रकार आपने क्रम से चंदन लगाया है, फिर ऐसे ही इन्हीं 5 स्थानों पर आपने चंदन के ऊपर एक बेल पत्र चढ़ा देना है और उसके बाद आखिरी में कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर इन 5 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। आखिरी में महादेव जी के ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। दोस्तों, ये है 5-5-5 वाला उपाय। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना सन 2024 में अधूरी रह गई थी, वो 2025 के आते आते पूरी हो जाएगी और आपका 2025 सन बहुत सुखमय और खुशियों भरा होगा। इस उपाय को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही करना है। दूसरा उपाय बीमारी को लेकर है। दूसरा उपाय भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही करना है। उपाय करते समय आपने महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव जी, सन 2024 में हमारे घर में हमें बीमारी ने घेरे रखा है, हम बहुत परेशान रहे। हम ये उपाय इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा सन 2025 सुख में बीते और बीमारियां हमारे घर से दूर रखना। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 5 हरे मूंग के दाने, 5 शमी पत्र और 5 बेल पत्र। ये भी 5-5-5 वाला उपाय है। तीनों चीज़ों को लेकर पहुंच जाएं शिवालय पहुंचकर सबसे पहले 5 हरे मूंग के दाने नंदी जी के उठे पांव पर चढ़ा देना। उसके बाद
बैठ जाना शिवलिंग के सामने। अब आपके पास जो 5 बेल पत्र हैं और 5 हैं शमी पत्र, आपने पहले एक बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर उसके ऊपर एक शमी पत्र, इसके बाद फिर से एक बेल पत्र को चढ़ाना है और फिर एक शमी पत्र। इसी प्रकार 5 बेल पत्र को और शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करना है। पहले बेलपत्र और फिर उसके ऊपर शमी पत्र, और अपने दिल की प्रार्थना करनी है कि हे महादेव जी, हमारे घर में सुख शांति देना और बीमारियों को हमारे घर से दूर रखना। उसके बाद एक लोटा जल जो आप लेकर आए हो उसको धीरे धीरे करके उन्हीं बेल पत्र और शमी पत्र के ऊपर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। अगर आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हो तो बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करते समय उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना है। तीसरा उपाय भी 5-5-5 वाला है। अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है, घर में हर समय लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो करें इस उपाय को, ताकि सन 2025 में आपके घर में सुख शांति का वास रहे। इस उपाय को करते समय महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव जी, हमारे घर में क्लेश ना रहे, हमें आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। इस उपाय को करने के लिए हमें चाहिए एक बेलपत्र और एक लोटा जल, और पहुंच जाएं शिवालय पहुंचकर बैठ जाएं शिवलिंग के सामने। अब आप ये बात तो जान ही चुके हो कि शिवलिंग पर शिव का पूरा परिवार होता है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, माँ अशोक सुंदरी, माँ पार्वती और महादेव जी। शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लटकी रहती है वो है शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान। उस मटकी के अंदर जया, विषहरा, सामलीवारी, दोतली और देव शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको इसी कलश पर भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बार टच करना है। पहले एक बेटी का नाम लेंगे, फिर टच करेंगे, फिर दूसरी बेटी का नाम लेंगे, फिर टच करेंगे, फिर तीसरी का, चौथी का और 5वीं का। 5 बार टच करने के बाद उस बेलपत्र को आशुतोष महादेव जी का नाम लेकर, कौन से महादेव जी? आशुतोष महादेव जी का नाम लेकर माँ अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद जो एक लोटा जल आप अपने साथ लाए हो उसको उसी व्यक्ति का जो घर में क्लेश करता है उसका नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके जल को समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पूरा का पूरा परिवार खुश रहेगा, ऐसा गुरुदेव ने बताया। चौथा उपाय धन वैभव को लेकर है। हम उपाय करें और धन वैभव की बात ना करें, ये हो नहीं सकता। अगर आपका काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, घर में पैसे की तंगी चल रही है, तो करें इस उपाय को। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन और 5 बेलपत्र, क्योंकि हम सभी उपाय 5-5-5 वाले कर रहे हैं। सबसे पहले 5 बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन से एक बड़ी बड़ी सी बिंदी लगा दें। बिंदी लगाते समय ओम श्रीम नमः का स्मरण करना है और उसके बाद पहुंच जाओ शिवलिंग के पास में। माता रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए
एक एक बेल पत्र को ओम श्रीम नमः बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुदेव जी ने बताया कि चाहे 2024 में आपके घर में पैसे की तंगी होगी, पर सन 2025 में इस उपाय को करने से आपके घर में पैसे की तंगी नहीं रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।